दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों उसकी तबीयत कितनी ही देर हो गई इतनी ज्यादा ठीक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर अकेले में लेडी डॉक्टर के पास जाऊँ। जैसे ही दोस्तों वो डॉक्टर के पास जाती है तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहती है कि दीप्ति तुम्हारी यहाँ पर जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। अब दोस्तों जैसे ही दीप्ति ये बात सुनती है तो वो कहती है कि ये क्या आप कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कहती है अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो हम आपको दोबारा से यहाँ पर जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप है वो आपको लिख कर देते हैं, आप जाकर दोबारा से उसके अंदर चेक कर लीजिए, आपको खुद यहाँ पर पता चल जाएगा। अब दोस्तों दीप्ति ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बेचारी डरती डरती घर आ जाती है और दोस्तों दीप्ति को काफी ज्यादा वॉमिटिंग भी हो रही होती है। यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है कि दीप्ति तेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, क्यों ना हम यहाँ पर अभी डॉक्टर के पास चलें और जाकर तेरा चेकअप करवाऊं। तो दोस्तों दीप्ति वहाँ पर पता नहीं क्यों बहाना लगा रही है और कहती है कि नहीं नहीं अश्विन मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति अश्विन से ये बात छुपा रही है कि वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी है, हालांकि उसको ये बात छुपानी तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर दीप्ति ऐसा क्यों कर रही है ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। अब यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो सोचती है कि क्यों ना डॉक्टर ने जो मुझे कहा है कि मैं दोबारा से यहाँ पर प्रेगनेंसी यहाँ पर स्ट्रिप लूँ और दोबारा से चेक कर लूँ कि क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पर हमें कोई वहम वगैरह हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति जाने वाली है मेडिकल स्टोर के ऊपर और जाकर कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी स्ट्रिप दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो दीप्ति को दे देने वाला है प्रेगनेंसी स्ट्रिप। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बंड हो जाने वाला है। जैसे ही दीप्ति यहाँ पर ये सारा सामान ले रही होती है पीछे से यहाँ पर कांची आ जाने वाली है और आकर उस आदमी से कहती है कि मुझे सर दर्द की गोली दे दीजिए। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर वो देखती है कि दीप्ति भी इस स्टोर पर आई थी तो कांची कहती है कि दीप्ति बात सुनो, खैर तो है ना कि तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। तो दीप्ति कहती है नहीं कांची वो आजकल काफी ज्यादा तबीयत इस वजह से खराब थी कि मुझे वोमिटिंग आ रही थी, तो मैंने अभी दवाई ली है तो मैं काफी ज्यादा बढ़िया फील कर रही हूँ और कोई बात नहीं। तो दोस्तों जैसे ये कांची बात सुनती है तो वो कहती है कि दीप्ति अगर तेरी हालत खराब ज्यादा हो रही है तो जाकर डॉक्टर से यहाँ पर बात वगैरह कर ले और उससे अच्छी सी मेडिसिन ले ले। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं कांची अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति ने कांची से बात तो छुपा ली थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो कांची से बात छुपाई जाए वो छुपी रह जाए। दरअसल वो जो बंदा था वो जानने वाला था यहाँ पर कांची का। तो कांची कहती है कि अभी जो औरत आई थी वो क्या लेकर गई थी। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि उन्होंने हमें अपना एक टेस्ट पकड़ाया था और प्रेगनेंसी स्ट्रिप लेकर गई थी। अब दोस्तों वो टेस्ट आ जाने वाला है यहाँ पर कांची के हाथ में और कांची देख लेती है कि यहाँ पर दीप्ति तो प्रेग्नेंट निकली। और दोस्तों जैसे कांची को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि दीप्ति ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई हमारे से। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो सोरा आती है दीप्ति के पास और आप लोगों को पता ही होगा कि दीप्ति की कितनी ज्यादा तबीयत खराब थी। यहाँ पर सोरा अब दीप्ति से कहने वाली है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हुई है कि कोई मेरा बहन भाई आने वाला है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं सोरा, दरअसल मैंने कल यहाँ पर जो कंपटीशन था उसके अंदर कुछ उल्टा वगैरह खा लिया था, इस वजह से मेरी हालत खराब हो गई। तो दोस्तों ये बात सुनकर सोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मैं तो कुछ और ही समझ रही थी मम्मी, मैं सोच रही थी कि मेरा कोई बहन भाई आएगा। लेकिन दोस्तों आखिर में यहाँ पर दीप्ति समझा देने वाली है और कहती है कि बेटा अगर मैं तुम्हारे लिए कर सकती तो मैं यहाँ पर जरूर करती, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी मेहरबानी है, थोड़ी देर अगर तुम वेट कर सकती है तो कर लो। यहाँ पर दोस्तों अब जो सोरा है उसको अच्छा खासा दीप्ति समझा देने वाली है और सोरा भी इस बात को समझ लेती है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कदम्बरी है दोस्तों वो अपने गैंग के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि एक जमीन का कब्जा लेना है, अगर वो बंदा नहीं मार रहा पहले तो उसे प्यार से समझाओ और उसके बाद यहाँ पर हाथापाई शुरू कर दो और फिर तुम लोग जो भी कर सकते हो कर कराकर उससे वो जमीन ले लो। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये बात कर रही होती है कदम्बरी पीछे से दिलीप पटेल आ जाने वाला है और यहाँ पर दरवाजे के अंदर खड़ा होकर वो सारी बातें सुन लेता है कदम्बरी की और यहाँ पर कहता है कि कदम्बरी किस कदर यहाँ पर तू गलत हरकत कर रही है, किसी बंदे की जमीन है और उसके ऊपर अपना कब्जा जमा रही है, ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अब दोस्तों कदम्बरी कहती है कि ये दिलीप पटेल तू यहाँ से दफा हो जा, मुझे अपने काम में यहाँ पर काम में इंटरेस्ट लेने, तो तू कौन होता है कि मेरे आकर काम में बोले और मुझे सिखाए कि क्या चीज सही है और क्या गलत, चल यहाँ से पाँच दफा हो जा। अब दोस्तों यहाँ पर कदम्बरी काफी ज्यादा बेइज्जती करके दिलीप पटेल को बाहर निकाल देने वाली है और बेचारा दिलीप चुप करके चला जाता है। दूसरी जनिब आप लोगों को अब यहाँ पर इस कहानी के बारे में भी बताया जाए कि आखिर पुष्पा ने यहाँ पर कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन लिया है तो फोन चोरी वाले केस का क्या बना था। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रोफेसर है वो पुष्पा को माफ कर देते हैं और यहाँ पर क्लासरूम में अंदर आकर कहते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक यहाँ पर नया केस चला था मोबाइल चोरी का और सब लोगों ने हमारे एक यहाँ पर स्टूडेंट है उनके ऊपर नाम लगा दिया था, लेकिन हम इस बात को अभी पक्के तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि जब तक हमें कोई यहाँ पर पक्का सबूत नहीं मिल जाता हम किसी भी बंदे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते और जब तक ये नहीं होगा तब तक हर स्टूडेंट के यहाँ पर क्लास के अंदर बैठने की इजाजत है और उनके ऊपर कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं करेगा। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर वो स्टूडेंट खड़ी होती है जिसने यहाँ पर खुद मोबाइल डाला था पुष्पा के बैग में। तो वो कहती है सर आप सबने खुद ही देखा था कि यहाँ पर वो मोबाइल पुष्पा के बैग से निकला था और
और आप अभी भी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास सबूत नहीं है। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी यहाँ पर वादा कर रही हैं कि उन्होंने यहाँ पर खुद आपका मोबाइल चोरी नहीं किया। अगर यहाँ पर हमें कुछ इनके बारे में पता चला तो हम ज़रूर यहाँ पर पुष्पा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर अभी ये मैं कहना आया हूँ कि आप लोग पुष्पा को कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने आपका मोबाइल नहीं चुराया। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पुष्पा है, इनको यहाँ पर दूसरे कॉलेज के अंदर से यहाँ पर दाखिला मिल गया था। तो हमने जो इनकी पढ़ाई की बुक देखी तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि इनको अपने कॉलेज के अंदर दाखिला दे दे। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टूडेंट है और आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा सख्त मुकाबला होने वाला है। इस वजह से पुष्पा जी को हल्का मत लीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और जो कल यहाँ पर टेस्ट है उसका टेस्ट मैं खुद लूँगा। और जो पुष्पा जी हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मुकाबला है मेरे यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स के साथ। इस वजह से हर बंदा तैयारी करके आएगा और जो भी जीतेगा मैं उसको कुछ इनाम भी दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर कल वाले एपिसोड के अंदर होने जा रहा है मुकाबला पुष्पा और यहाँ पर जो प्रोफेसर के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में। हो सकता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो प्रोफेसर के पुराने स्टूडेंट्स को हरा दे और यहाँ पर जो प्रोफेसर की स्टूडेंट है उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाए। ये तो अब आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।